कोरोना किसने बनाई है? कैसे बनी है पता? कैसे बनी है? गैस से, जमीन की गैस से। कहते हैं ना गैबी हवा आ गई, ये गैबी हवा केमिकल डाले तेज और उड़ा दी। अच्छा, आपकी भी चोरी होती है? अच्छा, लांगरी ने आपको जहर दे दिया था? क्यों दिया था? अल्लाह जाने, अपनी मस्ती में। तो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वियर्ड कास्ट के साथ मैं शहबाज अहमद इमरान। वियर्ड, हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ऐसा होता है कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जाए जिनकी आमतौर पर जो पेशा वराना ज़िंदगी या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो आपसे छुपी होती है। आप उससे आगाह नहीं होते कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बज़ाहिर वो आपके सामने होते हैं ऐसे लोग, लेकिन आपको उनके साथ कभी वास्ता नहीं पड़ता, और अगर वास्ता पड़ता भी है तो आप उनके मतलब वो बातें नहीं जानते जो हम आज आपके सामने बयान करेंगे। तो इस सिलसिले में मेरे साथ आज मौजूद हैं एक मलंग जो कि मियानी साहब कब्रिस्तान में रहते हैं। तो यहीं पे उनका सारा वक्त गुजरता है, सुबह शाम वो यहीं पे होते हैं। यहाँ पे उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, लोग उनके साथ कैसी बातें करते हैं, और ख़ुद उनकी जो है वो कैसे वो ज़िंदगी को देखते हैं, और मुल्की हालात जो हैं उन पर भी उनकी नज़र होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को देखते हैं कि ये मलंग है, ये इसके मुल्की हालात पर इसकी नज़र ही नहीं है। तो इस सिलसिले में बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक मलंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। अच्छा अब्बास साहब, कब से आप यहाँ पे मियानी साहब कब्रिस्तान में आ रहे हैं? 79 से, सन 79। और आपने कब्रिस्तान में रहने का फैसला क्यों किया? आप कहीं और भी तो गुजारा कर सकते थे, गुजर बसर कर सकते थे। आला क़यादत में बैठे हैं। अच्छा, आला क़यादत ने आपको कहा कि यहाँ पे रहना है, ठीक है। तो आला क़यादत कौन सी है, बताना पसंद करेंगे? आला क़यादत यही है जो बुजुर्गी है। हाँ, आला क़यादत ठीक है, बुजुर्गी है। अच्छा, ये बताएं कि आप सारा दिन इधर ही गुजारते हैं? बुजुर्गी करके निकालते हैं। सारा दिन आप कब्रिस्तान में गुजारते हैं? बुजुर्गी का। ये बताएं कि खाना पीना कहाँ कैसे करते हैं? मांग के लाते हैं, मांग के लाते हैं, खा लेते हैं। अच्छा, मांग के लाते हैं यहाँ पे। और लोग आपको देते हैं या कि आप खुद जाके उनसे मांगते हैं? नहीं, हम नहीं मांगते, लोग खुद दे जाते हैं। कभी परेशानी हुई है कि तन्हाई है या कि भूख है? नहीं, मैं 40 साल से जमीन पे सो रहा हूँ। 40 साल से जमीन पे सो रहा हूँ। जमीन पे सो रहे हैं, कभी कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म की? कभी जी नहीं चाहे? आपके पास सवारी कौन सी है? सवारी कौन सी? वो तो मैंने अब बनाई है। अच्छा, पहले तो नहीं थी। कौन सी सवारी है अब आपके पास? गाड़ी है? साइकिल है। तो साइकिल पे आप खुश हैं, गाड़ी का दिल नहीं करता? गाड़ी का दिल करता है। अच्छा, आपका दिल करता है गाड़ी बनने की खातिर बैठा हूँ। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि लोग आपसे कोई दम भी करवाते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। लोग कहते हैं वैसे कुछ कहते हैं दम करें? नहीं करते? क्यों नहीं करते आप? मैं अनपढ़ हूँ। अच्छा, आप अनपढ़ हैं। ये बताएं कि आपके यहाँ पे दोस्त कौन है? आप यहाँ से मियानी साहब में 40 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। आपका दोस्त कौन है यहाँ पे? कोई जानवर, कोई इंसान, कौन है दोस्त है? पहले तो से बाबा सावन की दरबार पर, वालन सिंह सरकार पर। अच्छा, अभी कोई नहीं है दोस्त है? अब मुझे जहर दी गई है, पारा। अच्छा, रोटी सालन में डाल के। मैं कहीं नहीं जाता। अच्छा, वो सालन में डालने से क्या होता है उसका? खा लिया, जहर होता है ये। अच्छा, पूरी जान को जो है ना। किसने दिया था जहर आपको? किसने? वालन सिंह सरकार के। वालन सिंह सरकार के लांगरी थे। अच्छा, लांगरी ने आपको जहर दे दिया था? क्यों दिया था उसने? अल्लाह जाने, अपनी मस्ती में। तो फिर वो आप पे असर नहीं किया उसने? नहीं, बस किया, पेचिस आए हैं और इमली खाता रह गया मैं। 100 रुपए की इमली खा गया, फिर सेट हो गया। यानी कि आपको उसने जहर दिया है, आपको थोड़ा सा आपका लूज मोशन हुए हैं और साथ में आपने इमली खाई है और उससे आप ठीक हो गए? हाँ, 100 रुपए की। अच्छा, 100 रुपए की आपने इमली खाई है? हाँ, नमक लगा कर। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आप गैब का इल्म जानते हैं, आप जानते हैं? नहीं, यह कि इल्म अपने आप ही मिलता है, मिल जाता है। अच्छा, अब आपके पास क्या इल्म है? क्या इल्म है अब आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्राहिम इब्राहिम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम आमलो, हम आमलो, हम आखरो, हम अव्वलो, हम बातनो, हम जाहिरो, बम्बाए मूरत, हम बेइज़्नी। ये इल्म जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है? किस लिए इल्म ये पढ़ते हैं आप? इसलिए पढ़ते हैं कि मर मर के जी रहा हूँ। अच्छा,
इससे लोगों का फायदा भी होता है कोई? हाँ? लोगों का फायदा होता है? हम अपने आप ही मर मर के जी रहे तो लोगों को क्या फायदा होना। ठीक कोई है। यकीन रखे अमल है, ठीक है। ना रखे यकीन तो बेअमल है। ये बताएं कि ये बताएं कि बारिश, सर्दी, गर्मी कैसे गुजरता है यहाँ पे दिन आपका? बारिश में भी खड़ा रहता हूँ सड़क पे, जब बंद हो जाती है तो कपड़े भी सूख जब जाते रात होती है तो कहाँ पे सोते हैं आप? हैं। वो पुल के नीचे सोता हूँ। पुल के नीचे सो जाते हैं किसी बेड के बगैर? हाँ, जमीन पे। जमीन पे सोते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कब्रिस्तान में आप रहते हैं, कभी कोई ऐसी चीज नजर आई, कोई हवाई चीज जिसे कहते हैं? हमें देख कर भी हवाई चीज निकल जाती है आगे। अच्छा, आपके करीब नहीं आते? नहीं। जिन भूत जो हैं वो आपसे डरते हैं? हाँ। ठीक है। अच्छा, ये जो कब्रों में लोग दफन है, क्या इनसे आपको कौनसियत महसूस होती है कि आप यहाँ पे 40 साल से आ रहे हैं? रूह जिंदा। ठीक, रूह जिंदा है। जिंदा। हम रूह से सबक लेते हैं। ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं दरवेशों की दुआएं कबूल होती हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सही है, इल्म बारक है, इल्म बारक है, इल्म को हम उठा नहीं सकते। ठीक है। आपका भी जो इल्म है, जिसको अल्लाह इज्जत दे वो फूक मार के भी तो तंदुरुस्त कर देता है। अच्छा, ये बताएं कि आपको हालात हाज़िरा की बड़ी खबर रहती है, अमेरिका क्या कर रहा है, हाँ। हुकूमत क्या कर रही है? मैं खबरें सुनता हूँ। अच्छा, खबरें कहाँ से सुनते हैं? टीवी है आपके पास? नहीं, रेडियो था, रेडियो ने मोबाइल फोन रख लिया, चोरी होते रहे। अच्छा, आपकी भी चोरी होती है? हाँ, ले लेते हैं। अच्छा, कौन चोरी करता है? पता नहीं कौन होता कभी है। पकड़ा नहीं गया? आपने अपने इल्म से उसका पता नहीं किया? क्या करें पता करके, 700-800 की चीज है, 500 की चीज है। तो अभी भी रेडियो से आप खबरें सुनते हैं? नहीं, मोबाइल फोन पे। अच्छा, मोबाइल फोन से हाँ। खबरें सुनते हैं। तो हुकूमत को आप मशवरे देते हैं कोई किसी को? मशवरा ले लेते हैं। कौन लेता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपसे मशवरा लेती है? मेरे से नहीं लेती, मैं खुद भेजता हूँ, उनके कमजोरियाँ भेजता हूँ। ठीक है। वो कैसे उन तक पहुँचता है? हाँ, आपके इल्म के जरिए पहुँचता है? सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में? उसके साथ रास्ता। ठीक है। तो आप क्या इल्म जो है वो वहाँ पे आप फूंक मारते हैं, क्या करते हैं कि वहाँ पे चला जाता है? डाक खाने में 250 रुपया रजिस्ट्री का देता हूँ। अच्छा। अब कैसे नहीं जाएगा। अच्छा, बदरिया खत भेजते हैं? 8वें दिन भेजते हैं, 4थे दिन भेजते हैं। मशवरा आप देते हैं उन्हें? मशवरा खुद ले लेते हैं। अच्छा। ये जितनी भी जंग हो रही है ना, ये मुसलमानों को मरवाने की खातिर हो रही है। ठीक है। मुसलमानों के ये दुश्मन है, पाकिस्तान के हुक्मरान भी दुश्मन है। ठीक है। ये बताएं कि ये जो गजा के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत का किरदार, कि आप क्या समझते हैं? आपने उसको मशवरा नहीं दिया? इसराइल जो मार रहा है फलस्तीनियों को? मशवरा कैसे दें? 14 करोड़ तो हिंदू सिख दाखिल कर लिए, हिंदू सिखों को छोड़कर आए हैं, वो दहशतगर्द बन गए। जो आए हैं ना इंडिया से, वो दहशतगर्द बन गए हैं। ठीक है। क्यों बन गए हैं? मुसलमान के पास है संसार का दावा। ठीक है। ये संसार को कहते हैं दहशतगर्द। ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मेरिट पे है? ये सारे कुछ है ना, जितने भी हुक्मरान आए हैं अयूब से लेके आज तक मुसलमानों वाला काम नहीं किया। कोई एक भी नहीं है ऐसा? नहीं। भट्टो भी नहीं था? नहीं। अच्छा, मुशर्रफ, जिया, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अगर ये जगह आपको छोड़नी पड़े तो कहाँ जाएंगे? छोड़नी पड़े? क्यों नहीं छोड़ेंगे? कैसे? मैं तो सड़क पे फिर रहा हूँ। ठीक है। मैंने किसी से जास्ती की हो तो मैं जुर्मदार हूँ। अच्छा, ये बताएं जो हवाई ताकतें हैं, ये आपसे रब्ता करती हैं ख्वाब में, वैसे उठते बैठते? मैं तो कह रहा हूँ कि हम सबक ही यहीं से लेते हैं। ठीक है। हाँ, हमें सदका माफ है। ठीक है। सदके पे जब वो कहते हैं कि बुलाएं आती हैं तो आपने देखते हैं ये आ रही है, ये जा रही है? माई मियानी जो सी है ना, इसी ने सदका माफ किया। ठीक है। ऐ माई मियानी मेरी अमानत दे दे। ठीक है। अपनी अमानत ले ले, है ना सदका। आपने के साथ सदका। आपने कभी देखा है कि ये जो जिन भूत हैं बुलाएं, ये किसी इंसान की मदद कर रही हूँ? कभी देखा इन्हें? मदद आप लेनी पड़ती है। ठीक है। अच्छे के साथ अच्छा बनना पड़ता है। ठीक है। अब ये सोच मैंने कमजोरी पकड़ता हूँ,
सदर पुष्प को भी मैंने मुंह के अंदर निपल दे दिए ठीक है। सियासत में। 11 सितंबर का वाकया उसने खुद किया, ठीक है। खुद किया। इतना बड़ा वाकया करके तो अफगानिस्तान में आ गया, फेल हो गया। हैं? फिर 17 जर्नैल मरवाए पाकिस्तान के और इराक में पहुंचा। और अच्छा, कोई ऐसा वाकया बताएं, कोई ऐसा वाकया बताएं जब आपने किसी को खबरदार किया हो कि ये हो जाएगा और बाद में वही हो गया, वो आपकी बात सच साबित हुई हो। मैं अपने अंदर ही रख सकता हूँ, आगे नहीं दे सकता। अच्छा, जब अभी आपको पता है कि हुकूमत का क्या बनने वाला है, क्या होगा? इमरान खान बाहर आएगा? अभी अब तो इख्तियार अमली को क्यों नहीं बहाल कर रहे? क्या मतलब है किसको? इख्तियार अमली को, 18वीं तरमीम को बाल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे? इनके अंदर खामी है ना। अच्छा, हाँ जी। कोरोना किसने बनाई है? कैसे बनी है पता? कैसे बनी है? गैस से, जमीन की गैस से। कहता है ना गैबी हवा आ गई, ये गैबी हवा है। केमिकल डाले तेज और उड़ा दी गैस सिलेंडर। मैंने तो पहले दिन से किया गैस गैस। मैं ना बीच में पड़ता 15 लाख के 2 करोड़ मरते। आप कैसे बीच में आए? आपने किसको कहा था? हाँ, किसको कहा था? सुप्रीम कोर्ट को, आलमी मुत्तहिदा को आपने खत भेजे? हाँ। ठीक है। अब आलमी मुत्तहिदा ने हमें GSP दर्जा दिया है। वोटिंग डाल के अपना, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, सीरियस से जितवाया। अच्छा ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखो, जब मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान का कानून ही नहीं है, तो उसे हुक्मरान कौन कहेगा? मुसलमान तो नहीं कहेगा। मुसलमान तो बना दीन के लिए। जब पाकिस्तान बना है तो दीन के लिए बना है, इन्होंने सोशलिज्म के लिए बना दिया। ठीक है। अच्छा, ये इंसान तो खुद कलमा है। इंसान खुद कलमा है। अब ये कहते हैं हिंदू हैं, मसीह हैं, सिख हैं। कोई भी हिंदू मसीह सिख नहीं है। अल्लाह ने कलमा पढ़ के आले मोहम्मद का नूर बनाया कुतुब तारे ने, फिर जमीन समान बनाया, फिर आदम बनाया। बिल्कुल। जब आदम बनाया मिट्टी का, ला मैं नहीं मर के मिट्टी, ला मैं नहीं मर के मिट्टी से ही आदम बना। लगी ना ला। जब अल्लाह ने रूह फूकी है, ठीक है, बोलने लगा, वो बन गया इल्लल्लाह। जो अल्लाह ने नूर पाया था कुतुब तारे में, जब रूह फूकी तो वो नूर आदम में आ गया। आदम में। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहा। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की शक्ल, मोहम्मद का नूर, ये है यकवजूद। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कोई बड़ी शख्सियत आपसे को कभी आती है रहनुमाई लेने? बड़े से बड़े टकरे हैं। अच्छा। दावे किए हैं कि 1:30 बजे तक मर जाएगा, नहीं तो हमसे भी ज़्यादा। झटका दिया उसने, मैंने झटके को काबू किया। वो काले इलम वाले थे, कौन थे? ये सदा हुसैन। अच्छा। ये जो साइकिल ये लाहौर में, ये मुल्तान जाते थे शमश 28वीं को। वो आपको क्यों मारना चाहते थे? वहाँ पे वो अपनी मस्ती में था, उनको कबूल नहीं था ये। हाँ, शिया मजहब ने किया कि हमारी जमात में रल जा। उनको क्या अपनी गद्दी खतरे में नजर आती थी? हाँ, कारण ले ले। वो क्यों? ला मैं नहीं मर के मिट्टी, अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह, अलिफ अनार, सारे नारी, नींद यानी पैदा होते ही नारी, 7 तबक आग 7 तबक रोशन, ये है आग ही आग, चौथे आसमान पे शबे ला सुरख जोड़ा पहन कर शम शम करती है। ये शम शम कौन है? इमाम ने लिखी रूह। अच्छा, ये बताएं कि आप किसी को देखकर, उसकी आंखों में देखकर उसके जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है? इसका वो परखना इंसान का काम है। परख लेते हैं आप? दावा नहीं ना कर सकते, दावा करें तो हम जान से गए, जान से जाएंगे, लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये बंदा जो आ रहा है ये परेशान है और इसकी परेशानी ये है,
ये बीमार है या माली मुश्किलात का शिकार है, कोई भी आपको पता चल। ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं कि आपको कभी डर लगता है नहीं। किसी चीज से? नहीं। किसी चीज से, इंसान से, किसी हवाई चीज से? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी कब्र ने कभी आपसे बात की है? मैं तो हर टाइम करता हूँ, बैठे कर लूंगा। अच्छा, कब्रें आपसे बातें करती हैं? उनके अंदर जो रूहें होती हैं, रूह आपसे बातें करती हैं? रूह जिंदा। तो क्या करते हैं आपस में बातें, किस नोयत की होती हैं, क्या पूछते हैं वो आपसे, या आप क्या बात करते हैं? अब तुमने क्या बाबा मुझे तकलीफ हो रही है, अब उनसे दुआ मंगवा ली के फिर सही कर। अच्छा, नहीं रूहें खुश नहीं होती जो आपसे रब्ता करती हैं? वो खुश नहीं होती? खुशी है किसी का भला कर दो। अच्छा अब ये बताएं, मौत का फरिश्ता अगर आपके सामने आता है तो आप उसे क्या सवाल करेंगे? ये बातें कहने की हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र हुई है? 900 साल। 950 साल। 950 साल। हाँ, आखिर अंदर कुछ था तो चले हैं। बिल्कुल हम भी ठीक है। उनके नक्शे कदम के पीछे चल रहे हैं। जैसी नियत वैसी मुराद। ठीक है। मैं यूरोपीय मालिक से पहले चिट्ठी भेजी जब सदाम हुसैन मरा, शहीद किया था बकरा ईद को। सदाम हुसैन? हाँ, बकरा ईद को। जब मैंने भेजी थी चिट्ठी, किसे? यूरोपीय मालिक को। ठीक है। वो मेरी चिट्ठी जो है कामयाब होगी, उन्होंने सिफारिश लगाकर आलमी मुत्तहिदा में पहुँचाई। अच्छा, हाँ। आपकी चिट्ठी को आलमी मुत्तहिदा में गई सिफारिशात की सूरत। हाँ। ये बताएं कि जो सदर ट्रम्प है इसको आप कैसे देखते हैं, कामयाब होगा या ये क्या होगा? ये सबसे बड़ा कातिल है। इसी ने कोरोना का मंसूरा यानी कि हकूक दिए हैं। सदर बुश ने कहा था कि हमने पुरानी नस्ल को मारना है, पुरानी नस्ल को मारना है। अच्छा ये बताएं, कोई जाती सवाल, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं? बच्चे हम खुद बचे हुए हैं। शादी नहीं हुई? शादी की है। फिर 9 बच्चे हुए हैं। 9 बच्चे हैं? 5 बच्चे फौत हो गए। अच्छा, अल्लाह ताला माग़फ़िरत करे उनकी। तो बाकी क्या करते हैं 4 बच्चे जो? एक तेल का कारोबार कर रहा है। अच्छा, ड्रमों का। इधर मुल्तान में। बाकी 3 वो आवा रही हैं, उसके साथ लगे हुए हैं। ठीक है। सारे लड़के हैं? भाई एक लड़की थी, वो अपने आप में हम उसी के पीछे फकीर बने हैं। अच्छा, उसकी शादी कर दी? नहीं करी, अदालत में चढ़ाई। वो क्यों? हैं? अदालत में क्यों? उन्होंने चढ़ा दी ना, जबरदस्ती मेरे से जेल में डालकर। अच्छा। जब जुर्म करना हो ना किसी के साथ, मजनून से, किसी शरीफ आदमी से, उसको जेल में डाल देते हैं। पीछे से अपना जुर्म कायम कर लिया वकीलों से मिलकर। तो आपके बच्चे जो हैं वो, और बेगम जिंदा है? बेगम? हाँ, फिर रही है। कहाँ पे रहते हैं? मुल्तान। पता नहीं कहाँ है, तो मुझे नहीं पता। आपसे नहीं मुलाकात उनकी? अब मैं मुलाकात करके ही राजी नहीं हूँ। ये समझ लो कि मर के मिट्टी। आपका उनसे कोई नाता नहीं है? अब उनसे अब कोई नाता नहीं है? कोई नहीं, किसी से भी रात। आपका मियानी साहब से नाता है? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं? मैं वकील के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ। तो आपको वकील की क्या जरूरत है? आपके पास इल्म है, आपके पास सारा कुछ है। मेरे को देनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है। ये चलो, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। और व्यूअर्स, आपने देखा कि अब्बास जो कि एक दरवेशाना ज़िंदगी गुजारते हैं, मलंग हैं, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में रहते हैं, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पिछले 40 बरसों से रह रहे हैं। तो उनकी आपने बातें सुनी, बहुत सी ऐसी बातें जो कि आपके लिए नहीं होंगी, जो कि एक दरवेश के, जो एक मलंग की ज़िंदगी के कुछ उन्होंने अपने बहुत से ऐसे पहलू जो हैं उनको आपके सामने आश्कार किया, जो इससे पहले शायद आप ना जानते हो। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टिंग डिजिटल।